चलिए, अच्छा एक और चीज बेटा, जो अब हमारी अगली क्लास होने वाली है, कब होगी अगली क्लास? मंगलवार को 12 जुलाई को। तो तब से हमारा क्या होगा, रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, ताकि आपकी जो साइट एग्जाम्स आ रहे हैं ना, साइट के एग्जाम्स आ रहे हैं ना सभी के, उसकी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, सभी बच्चे क्लास ज्वाइन करेंगे, कोई भी क्लास, मतलब अपने सारे जो दोस्त हैं जो क्लास नहीं लेते उनको भी आपको बताना है कि रिवीजन स्टार्ट होने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, मंगलवार से 12 जुलाई। तो पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था कि हम कैसे घन निकालते हैं, क्यूब निकालते हैं, और मैंने आपको ना इसकी शॉर्ट ट्रिक समझाई थी कि कैसे करते हैं हम शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, हाँ। तो कुछ बच्चों ने इसका डायरेक्ट कर दिया होगा, है ना, पहले 28 को 28 से गुणा किया होगा, फिर जो उत्तर आएगा उसको 28 से गुणा कर दिया होगा। वो तरीका भी ठीक है, पर एक शॉर्ट ट्रिक है जो हम लोगों को आनी चाहिए। तो एक बार शॉर्ट ट्रिक को देख लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैंने क्या बताया था, जो यहाँ पे लास्ट से देखनी है, लास्ट में 8, तो आपको 1 से लेके 10 तक के संख्याओं का ना घन पता होना जरूरी है। तो 8 का क्या होता है, 64। तो 8 का घन लिख दिया 64। 2 का क्या घन होता है, 8। 2 का घन 8, सॉरी 8 का 64 नहीं होता, सॉरी सॉरी। ठीक है, 12। यस 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 यस। कितना होता है 8 का, 512। यस। ठीक है, 512, 64 बोल दिया मैंने गलती से। तो 8 का होता है 512, 2 का होता है 8। ठीक है, दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपको यहाँ 8 दिख रहा है और यहाँ 2 दिख रहा है। ठीक है, तो पहले वाली संख्या है 2, 2 का कर दो स्क्वायर, गुणा कर दो दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या है 8। सेम यही प्रोसीजर दूसरी जगह करना है, 8 का कर दो स्क्वायर, उसमें गुणा कर दो जो पहली संख्या है उसको। ठीक है, समझने के लिए ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, आप लॉन्ग तरीके से करना चाहते हैं या शॉर्ट तरीके से। ठीक है, अगले स्टेप में सॉल्व कर लो। 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 8 से गुणा करो 32। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, है ना। 64 को 2 से गुणा करो तो कितना आएगा 128। यहाँ 512, यहाँ 8। अब क्या करना था अगले स्टेप में, इसका दुगुना कर देना था। 32 का दुगुना क्या होता है बेटा, मतलब इसमें 32 जोड़ दोगे या 2 से गुणा कर दोगे। 32 का दुगुना 64। 128 का दुगुना क्या होगा, यहाँ कर लेते हैं। 128 का दुगुना मतलब 2 से गुणा। 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 1 2, 2 से 56। ठीक है, तीसरे स्टेप में क्या करना है, तीसरे स्टेप में जोड़ दीजिए संख्याओं को। 8 9 10 11 12 13 14, एक हासिल, 5 6 7 1 8, 2 और 1 3, 4 2 6 6 3 9, और ये 8 का 8। ठीक है, इतना स्टेप सभी को समझ में आया यहाँ तक? पिछली क्लास में भी हमने करा था। बस एक शॉर्ट ट्रिक समझने के लिए बढ़िया है, बाकी आपकी मर्जी है आप कौन सी तरीके से करते हैं। ठीक है, अगले स्टेप में मैंने क्या बोला था, इकाई वाला अंक, यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो लिखते जाओ। यहाँ 2 है, लिख दो। अब ये जो संख्या है ये आगे जाके यहाँ जुड़ जाती है, 51 यहाँ जुड़ जाएगा इसमें। 4 1 5 8 9 10 11 12 13, एक हाथ से 3 और 1 4। अब यहाँ पे इकाई संख्या है 5, लिख दो। 43 यहाँ आगे पहुंच जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा। 6 3 9, 9 10 11 12 13, यहाँ 9 है, यहाँ आगे आ जाएगा। 13 यहाँ 8 में जुड़ जाएगा। 8 9 10 11 1, 2 1 9 5 2, 2 1 9 5 2, यही आया, यही है ना। सभी को समझ में आ गया, बिना हमने मल्टीप्लाई करे 28 गुणा 28 गुणा 28 कैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। क्लियर सभी को? इसको उतार लो, फिर एक क्वेश्चन हम पोल में करते हैं। अच्छा, ये ट्रिक ना 2 डिजिट की जो नंबर्स है उसके लिए है। ठीक है, 2 अंकों वाला जो होता है, 1 अंक वाला तो आपको याद ही है, मतलब 1 से लेके 10 तक का, वैसे तो 1 से लेके 20 तक का होना चाहिए। कॉपी में उतार लो, बता देना बेटा, फिर मैं क्वेश्चन पोल में दे दूंगी आपको।
ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पोल में दे दूं, सभी बच्चे रेडी हैं घन निकालने के लिए, क्यूब निकालने के लिए? ओके, आठ का निकालना है आपने घन। फाइंड क्यूब ऑफ 8। इजी क्वेश्चन है बहुत, कीजिए। 8 का घन क्या होगा? आठ का घन, क्यूब ऑफ 8। वैसे तो 1 से लेके 10 तक का आपको याद भी होना चाहिए, पर अगर याद नहीं है तो आपको पता है किस तरीके से करना है। 8 का घन का मतलब है 8 की घात 3। वेरी गुड। देखिए बेटा, क्लास ना आपको रेगुलर लेनी है। अगर आप क्लास एक भी दिन बीच में छोड़ते हो ना, तो आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो खराब हो जाता है, तो प्रॉब्लम आती है क्वेश्चंस करने में। पांच ही बच्चों ने आंसर किया, बाकी बच्चे भी करिए बेटा, क्लास में काफी बच्चे हैं, सबका आंसर आना चाहिए फुल में। बढ़िया। छह ही बच्चों ने किया बेटा, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी करो, जल्दी से आंसर करिए बाकी बच्चे भी। 8 का क्यूब क्या होगा? 8 का घन ज्ञात कीजिए। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, जिन्होंने नहीं किया पोल में कर दो आंसर। 5 सेकेंड्स और हैं। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। वेरी गुड, सी इसका उत्तर है। कि 8 की घात 3 का मतलब कि 8 को 3 बार गुणा करना है ना। 8 को 8 से गुणा करा, 8 8 जा 64 गुणा 8। 64 को जब आप 8 से गुणा करोगे क्या आएगा? 8 4 जा 32, कैरी 3, 3 हासिल। 8 6 जा 48, 49, 50, 51, 512। सी इसका सही आंसर है।
ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये तो, बहुत छोटी सी टर्म थी। नहीं बेटा, 512 अशोक के नाम से बच्चा है, 585 नहीं, 512। सभी को समझ में आ गया? आगे बढ़े। आगे जो अगला टॉपिक है वो है घन मूल कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं हम संख्याओं का। ठीक है, अच्छा चलिए। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे ये है, देखो जैसे मैंने मल्टीप्लाई में बताया था। अच्छा, मैंने गुणा किया 4 को -4 से, तो उत्तर तो 16 ही आना है। मतलब 4 को -4 से गुणा करने का क्या मतलब है कि -4 का वर्ग है। -4 का वर्ग बेटा क्या होता है, 16 ही आता है, हमने पढ़ा था ना कि 4 का वर्ग और -4 का वर्ग 16 ही आएगा। मतलब किसी भी संख्या का वर्ग निकाल लो, ठीक है, किसी भी प्लस वाली संख्या माइनस वाली संख्या का जब हम स्क्वायर निकालते हैं, वर्ग निकालते हैं, वो पॉजिटिव आता है, हमेशा प्लस आता है। क्यों आता है, क्योंकि हमने यहाँ साइन देखे है ना, दो माइनस के साइन है, दो माइनस के साइन है, दो हमारी एक कम संख्या होती है, इवन नंबर, इसलिए उत्तर में हमेशा प्लस का निशान आता है। यही चीज अगर मैं घन में देखूं, मतलब 4 को अगर मैं 3 बार गुणा करूं, -4 को, और फिर 4 को 3 बार गुणा करूं बिना साइन की, तो क्या अभी भी आंसर सेम आएगा? नहीं, इसका तो आंसर 64 आएगा, इसका माइनस का 64 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे भी आपको माइनस के साइन गिनने हैं, 1 2 3 माइनस के साइन है, और 3 हमारी एक विषम संख्या होती है, ऑड नंबर। तो हमने पढ़ा है ना, जब भी साइन हमारे विषम संख्याओं में होते हैं तो उत्तर हमेशा माइनस आता है। ठीक है, तो वर्ग तो माइनस और प्लस वाली संख्याओं का सेम होगा, पर घन हमेशा साइन अपोजिट आएंगे। ठीक है, प्लस वाली संख्या का तो क्यूब निकलेगा, घन निकलेगा तो पॉजिटिव आएगा, और माइनस वाली संख्या का जब घन या क्यूब निकलेगा तो नेगेटिव आएगा। ये चीज क्लियर सभी को? ठीक है, ओके। चलिए अब हम देखते हैं क्यूब रूट, घनमूल। तो जैसे वर्गमूल का जो चिन्ह था ये था, है ना, इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि घात 1/2 होती है वर्गमूल के लिए। अब घनमूल के लिए क्या होता है बेटा, हम यहाँ पे घन मतलब 3 होता है ना, घात, घन में घात 3 होता है, तो ऐसे लिखते हैं हम, ऐसे। इसका मतलब कोई भी संख्या हो उसकी घात 1/3, कोई भी संख्या हो उसकी घात 1/3। जैसे वर्गमूल में घात 1/2 हो जाती है, घनमूल में घात 1/3 हो। ठीक है, तभी तो घन कहलाएगा, क्यूब कहलाएगा जब 1/3 होगी। ठीक है, तो इसको एक बार हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। मान लेते हैं 64 का, 64 का घन मूल हमने निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो मतलब हुआ 64 की घात 1/3। ठीक है, घन को हटा के, घन मूल को हटा के ये पावर में 1/3 आ जाता है। अब आपको एक टेबल से सब पता है कि 64 किस संख्या का होता है, 4 का होता है ना, 4 का होता है। कैसे पता चला? अभाज्य गुणनखंड विधि लगा दो इसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलो ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगी, ठीक है, अभी बाद में देखेंगे। 64 होता है 4 का, 4 की घात 3 ही 64 होता है। तो 64 को लिख दिया मैंने 4 की घात 3, और ऊपर से 1/3 और है घात में, 1/3 और है घात में। तो क्या होगा, हमेशा घात की गुणा हो जाती है। जब दो घात साथ में होते हैं ना, ब्रैकेट में गुणा हो जाती है। 3 से 3 कट गया, क्या बचा? 4। इसलिए 64 की घात क्या होगा, 64 की घात 3, मतलब 64 का जो घन मूल है वो 4 आएगा। क्लियर है? क्योंकि पावर से पावर कैंसिल हो रही है, 3 से 3। ठीक है, यस, अशोक के नाम से बच्चा बेटा एक ही बार लिखो, 4 इतनी बार क्यों लिख रहे हैं? ठीक है, यस। चलिए, तो अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि हम ये निकालते कैसे हैं। निकालते हैं वही तरीका है जो हमने वर्गमूल में निकाला था, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अगर मुझे फिर से यही छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 64 से शुरू करते हैं।
या चलो 8 से शुरू करते हैं, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, 8 का मुझे घनमूल निकालना है। तो आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि लगानी है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो कैसे लिखते हैं, 8 यहाँ हो गया, तो यूज कर लो, जैसे हम एलसीएम करते हैं ना, डिक्टो वैसे करें। 2 से जाएगा 2 4 जा 8, फिर 2 से जाएगा 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा 2 1 जा 2। लास्ट में जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हम इसे सॉल्व करते रहते हैं, भाग देते रहते हैं। तो 8 को क्या लिख सकते हो बेटा, 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना। अब देखो घात 3 है, घात 3 है, इसका मतलब कितने के पेयर बनेंगे, 3 3 के। जैसे वर्गमूल में हर 2 में से एक संख्या बाहर आ रही थी क्योंकि वहां घात 2 था, अब घनमूल में हर 3 में से एक संख्या बाहर आ जाएगी। मतलब 3 2 है तो एक 2 बाहर आ जाएगा, तो 8 किसका घनमूल हो जाएगा, 2 का। क्लियर हुआ, 8 हो जाएगा 2 का घनमूल। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट, अगर ऐसे नहीं लिखना, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया, इसको हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं ना। तो इसको मैं 2 की घात 3 लिख लेती हूँ, 2 की घात 3 लिख लेती हूँ क्योंकि 2 3 बार गुणा हो रहा है। ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब अगले स्टेप में आपको पता है कि जब मैं वर्गमूल हटाऊंगी तो ये जो घात है ये ऐसे आ जाएगी गुणा में इसके साथ, 3 गुणा 3/3, 1/3, क्योंकि यही 3 1/3 बन रहा है। 3 से 3 कट गया, वैसे भी 2 ही आना है। तो मैं क्या करती हूँ, हर 3 में से एक संख्या बाहर लेके वर्गमूल घनमूल हट जाएगा। हर 3 में से एक संख्या बाहर ले लो, घनमूल हट गया, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। क्लियर हो गया सभी को। तो सबसे छोटी संख्या थी 8, जिसका हमने निकालना सीखा। अशोक के नाम से बच्चा बेटा लास्ट बार बोल रही हूँ, इतनी बार वाई मत लिखो चैट सेक्शन में। अभी मैं आपको क्वेश्चन दूंगी ना, आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक ही बार लिखना है। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 64 का देख लेते हैं। 64 का आपको पता है 4 होता है, पर ये आया कैसे वो भी तो देखना जरूरी है। 64 का निकालो, सेम वही अभाज्य गुणनखंड विधि। सबसे छोटी संख्या जिससे कटेगा वो 2 ही है। 6 कितनी बार आता है 2 के पहाड़े में, 3 बार, 2 या 6, फिर यहाँ 4 है, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 3 में से 2 जाएंगे, एक आएगा, ये हो जाएगा 12, 2 6 जा 12, फिर 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ये हो गया हमारा पूरा सॉल्व। अब 64 को क्या लिखोगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, हर 3 में से एक बाहर आता है, हर 3 में से 3 3 का पेयर बना लो, सेम संख्या। हर 3 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा बेटा, 4। तो इसलिए 64 का घनमूल क्या होगा, 4। क्लियर। 64 का घनमूल हो जाएगा 4। अच्छा, एक संख्या मैं आपको देती हूँ, उसके बाद आप उसका निकाल के मुझे आंसर दिखाना, सभी बच्चे अपनी कॉपी दिखाना। ठीक है, नोट डाउन कर लो, फिर सभी बच्चे मुझे कॉपी दिखा देना। चलिए एक क्वेश्चन है, 729 का घनमूल निकालो। 729 का, सभी बच्चे फिर मुझे कॉपी दिखाएंगे।
बेटा क्लास लीव करके जा रहे हैं फिर दोबारा आ रहे हैं। गुड इवनिंग। तो इतनी लेट क्लास क्यों ज्वाइन करी आज? पूरे 20 मिनट हो चुके हैं। निकालिए 729 का घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। और तो अब मुझे कॉपी दिखाएंगे अपनी। जिसका हो जाए कॉपी दिखा दो। मुनेश के नाम से बच्चा है बेटा। कॉपी थोड़ी सी पास लेके आओ और सीधी करो कॉपी। सीधी करिए बेटा, आपने टेढ़ी रखी है, मुझे दिख नहीं रहा। नहीं मुझे अभी भी नहीं दिख रहा बेटा। सीधी करने का मतलब है ऐसे करो ना, सीधी एकदम। नहीं हुआ और किसी बच्चे का? एक ही बच्चे का हुआ है अभी। सबकी कॉपी देखनी है मुझे। ओके, आंसर तो पता है, सोचो याद भी होगा पर मुझे देखना है आपने अभाज्य गुणनखंड विधि सही लगाई है। आंसर मुझे पता है, सबको पता होगा। पर नहीं हम देखना है टाइम फैक्टराइजेशन आपने प्रॉपर सही ढंग से लगाया है। कॉपी दिखा दो जिसका होते जाए। नहीं हुआ किसी का? लक्ष्मी नहीं हुआ बेटा? रोहित नहीं हुआ? पंकज नहीं हुआ किसी का भी? हम्म। बेटा जो लक्ष्मी, आपने, आपको नहीं लगता आपने दो दो के जोड़े बना दिए? दो दो के जोड़े क्यों बनाए? जोड़े तो तीन तीन के बनेंगे ना, क्योंकि घनमूल है। इसीलिए मैं कॉपी देखना चाहती हूँ। बाकी बच्चे भी दिखाओ। देखो इस लक्ष्मी ने दो दो के पेयर बना दिए जो कि गलत था। तीन तीन के जोड़े बनाने। बेटा इसका इसका आपने घनमूल निकालना है। घनमूल। हाँ, वेरी गुड। मुनेश के नाम से लक्ष्मी नाम से बच्चे। तीन तीन के पेयर बना दो, आंसर आ जाएगा। देखिए सेम वही तरीका 729 को लगाओ। तो ये तीन से जाएगा सबसे पहले। तीन के पहाड़े में सात नहीं आता लेकिन छह आता है। कितनी बार आता है? दो बार। तीन दूनी छह। सात में से छह जाएंगे, क्या बचेगा? एक। तो ये बन गया 12। तीन के पहाड़े में 12 आता है, हाँ। थ्री फोर जा 12। नौ आता है कितनी बार? तीन बार। तीन तिया नौ, फिर तीन से जाएगा। तीन अट्ठे 24, थ्री एट 24। तीन एकम तीन। फिर तीन से जाएगा। तीन दूनी छह। आठ में से छह जाएंगे, दो बचेगा, 21 हो गया। तीन सत्ते 21। फिर तीन से तीन हमें 27। फिर तीन से तीन तिया नौ। फिर तीन से तीन एकम तीन। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया।
729 को लिखेंगे 3 × 3 × 3 × 3 × 3। अगले स्टेप में मैंने क्या बोला, हर 3 में से एक संख्या बाहर आएगी, हर 3 में से 3 का पेयर बना लिए। ये रहा पहला पेयर जिसमें 3 है, 3 बार, तो एक 3 यहाँ से आ गया और एक 3 यहाँ से आ गया, 3 3 जोड़े दिया क्या, 729 की संख्या का घनमूल है 9। क्लियर है अभी को? मुकेश के नाम से चैप्टर एक क्लास ज्वाइन करी थी, समझ में आ गया? अच्छा, क्वेश्चन फॉलो करेंगे कभी। अच्छा, पोल में करने से पहले एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लास्ट एग्जांपल। अगर मुझे 216 का निकालना होता अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो कैसे निकालते? 216 को देखना सभी बच्चे, थोड़ा सा अलग एग्जांपल है, इसको भी देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 एकम 2। ठीक है, 2 संख्या साथ में नहीं कटती तो शून्य लगाना पड़ेगा। शून्य लगाओगे, 2 8 16। शून्य क्यों लगाया देख लो, 2 को जब 216 से भागोगे, 2 एकम 2, एक उतारा, 2 के पहाड़े में एक नहीं आता तो यहाँ 0 लगाते हैं तब 6 आएगा, क्योंकि 2 संख्या साथ में नहीं उतारते, इसलिए 0 लगाना पड़ा, तो 2 8 16, इसलिए 108 यहाँ मैंने लिख दिया। फिर 2 से 2 पंजे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 5 में से 4 जाएंगे, एक बचेगा 14, 2 सत्ते 14। 3 से जाएगा, 3 नब्बे 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 मैम से आंसर 3 6 आएगा। ठीक है, तो 216 के घनमूल को हम, हाँ आंसर 6 आएगा। वेरी गुड। पहले पेयर लिख लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा तो 3 गुणा 3 गुणा 3। अब यहाँ ना दोनों संख्या अलग थी, इसलिए मैंने करवाया, तो 2 3 बार है तो 1 2 यहाँ से आ गया, यहाँ भी 3 3 बार है तो 3 यहाँ से आ गया, तो 2 3 से गुणा करो, 6 का उत्तर। ठीक है, सभी को करने का सेम वही तरीका है। वेरी गुड लक्ष्मी। यस, सभी बच्चों को समझ में आ गया अगर कि 2 संख्या एक साथ हो तो कैसे करना है। ठीक है, ये आखिरी एग्जाम्पल था 216 वाला, अब आप पोल में करेंगे। तो ये याद रखना है बस कि हर 3 का ना 3 का जोड़ा बनाना है सेम संख्याओं का, और हर 3 में से एक संख्या बाहर आएगी। ठीक है, अब मैं दे रही हूँ पोल में क्वेश्चन। बिल्कुल आराम से करना। कभी कभी हमारे पास ऐसी संख्या आ जाती है जो डायरेक्ट एक ही संख्या से कटता है ना। मतलब जरूरी नहीं है हर संख्या 2 या 3 से ही कटे, इसके अलावा भी संख्या हो सकती है। जिसने भी अभी आंसर किया बेटा गलत,
जिस भी बच्चे ने पोल में किया गलत है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा मैं अभी कुछ बोल नहीं रही हूँ, अभी आ रही है क्या आवाज? हाँ मैम अभी आ रही है, बीच में कट अभी कट के आ रही थी। क्लास बेटा माइक म्यूट रखिए, जिसका भी माइक ऑन है। रेहान तो माइक म्यूट रखो। तो क्या कर रहे हो आप लोग, गलत क्यों कर रहे हैं? मतलब इतना हार्ड है क्या क्वेश्चन? अभी तो हमने इतने सारे एग्जाम्पल करे, 3 एग्जाम्पल करने के बाद भी आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो। मैम किसी का ठीक नहीं है। बेटा 2 बच्चों का सही है, 2 बच्चों का गलत है, बट ये सबका ठीक होना चाहिए। इतनी बड़ी भी संख्या मैंने आपको दी नहीं ना। बाकी बच्चे भी आ रही हैं जल्दी से पोल में आकर। मैम 7 आंसर आएगा इसका। अशोक के नाम से बच्चा मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी आपको। माइक ऑन करके हम कभी आंसर नहीं बोलते, चाहे कोई भी आया हो इसका। हमेशा पोल में करते हैं या चैट सेक्शन में करते हैं? सिर्फ 6 ही बच्चों ने उत्तर दिया बेटा, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी करो पोल में। ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आंसर भी चेक हो सकता है। आखिरी के 5 सेकंड्स और। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। बेटा सभी अगर बी ऑप्शन पे टिक करें, बी पे सिर्फ 3 बच्चों ने आंसर टिक किया है पोल में। सभी बी पे टिक कर रहे हो? मैम मैंने तो बी पर ही किया था। सिर्फ 3 बच्चों ने बी पे किया है। मुझे नहीं पता, नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा कि उन्होंने बी में किया था। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि लगाओ। मैंने आपसे क्या बोला, हर संख्या 2 और 3 से ही डिवाइड नहीं होगी हर बारी। तो ना ये 2 से होगा, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, फिर 7 से ट्राई करो। ठीक है, 7 7 7 5 जो 35, 7 4 जो 28, 7 4 जो 28, 34 में से 28 जाएंगे, क्या बचेगा? 6 63, 7 9 जो 63, फिर 7 से 7 7 जो 49, फिर 7 से 7 1 जो 7। क्या लिखोगे इसे? 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 के 3 पेयर आ गए, एक 7 बाहर आ जाएगा, 7 इसका उत्तर है। कुछ बच्चे लिख रहे हैं 49, 49 कैसे होगा? देखो इसका ना आंसर आप चेक भी कर सकते हो। अगर अगर मान लो कि इसका आंसर 9, एक ने 9 पे भी टिक लगाया, 9 का मतलब क्या है कि 9 को 3 बार गुणा करो। जब 9 को 3 बार गुणा करोगे तो 343 आता है, 729 आता है।
लेकिन क्वेश्चन तो बोल रहा है 343 किसका है, तो 7 को जब 3 बार गुणा करेंगे तभी 343 आएगा। तो आंसर आप चेक भी कर सकते हो, जो आंसर आया उसको 3 बार गुणा करो, अगर प्रश्न भी वही है तो वही उसका घनमूल होगा। समझ में आया भैया? अगर आप 49 इसका आंसर लिख रहे हो तो इसका मतलब 49 को 3 बार गुणा करके 343 आना चाहिए, पर ऐसा नहीं है, इसका मतलब 49 गलत आंसर था। 9 को 3 बार गुणा करोगे, अगर 343 आ रहा है तो सही है, लेकिन 9 को 3 बार गुणा करके तो 729 आता है, तो इसलिए बी सही है, क्योंकि 7 को ही 3 बार गुणा करोगे तब 343 आएगा, वही जो क्वेश्चन में पूछा गया है। आंसर ऐसे चेक करते हैं। सभी को आ गया समझ? मुकेश के नाम से बच्चा, बेटा आपने क्या टाइप किया पोल में? आपने चैट सेक्शन में भी आंसर नहीं लिखा। डी। ठीक, अब समझ में आ गया कैसे आंसर चेक करना है? ठीक ठीक, चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं अब हम। घातांकों का नियम, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, ये भी आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। ठीक है, 9th में भी है आपके पहले चैप्टर में। ये क्या है? एक ही आधार वाली घातों का गुणन, मल्टीप्लाइंग पावर ऑफ सेम बेस, मतलब ऐसी संख्याएं जिनकी घात सेम होती है। जैसे जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे लिखा है 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 4। ठीक है, आपको यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि इनका जो इनका जो आधार है, सॉरी इनका जो आधार है वो सेम है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो ऐसी संख्याएं, ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनकी आधार सेम होता है, ठीक है, तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं? ये रूल लगाते हैं, ये नियम लगाते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जब भी ए की पावर m गुणा ए की पावर n हो, ए मतलब सेम संख्या कोई भी हो सकती है, दोनों जगह सेम संख्या हो और दोनों की घात अलग अलग है, एक की घात m है, एक की घात n है, तो क्या हो जाएगा? घात हमेशा जुड़ती हैं। जब भी हमारे आधार सेम होते हैं हमेशा घात जुड़ेगी। मतलब ये कैसे हो जाएगा? 2 भी यहाँ सेम है, घात जोड़ दो दोनों की, 2 प्लस इसकी है 4, तो 2 की घात 6 इसका उत्तर है। समझ में आया? अगर आधार सेम है, आधार क्या होता है? नीचे वाला संख्या, नीचे वाली संख्या सेम है तो पावर क्या होंगी? ऐड होंगी, जुड़ेंगी। क्लियर सभी को? 2 की घात 6 होगा बेटा, 6। यस, इस नियम को लिख लो, ये वाला। ए की पावर m गुणा ए की पावर n होता है हमेशा ए की घात m प्लस n। अब आप मुझे बताओगे, अगर मैं एक एग्जांपल लूं, 7 की घात 6 गुणा 7 की घात 8, उत्तर क्या आएगा? आंसर बताइए। ऊपर नियम दे रखा है, उसी के जैसा करना है। वेरी गुड। देखो अभी मैंने बताया कि जब नीचे के आधार एक जैसे हो, यहाँ भी 7 है यहाँ भी 7 है, तो 7 एक ही बार आएगा और घात में हो जाएगा दोनों का जोड़, 6 प्लस 8, 7 की घात कितना हो जाएगा? 14, 7 की घात 14, 7 की पावर 14। ठीक है, सभी को समझ में आ गया 7 की पावर 14 कैसे आया? और बेटा पोल में आंसर करो, मतलब
क्लास में अगर 14 बच्चे हैं, सिर्फ 6 बच्चे आंसर कर रहे हैं, आधे भी नहीं है जो पोल में आंसर कर रहे हैं। पोल में करना है सभी को आंसर, सभी को आता है ना पोल में आंसर करना। देखो, इस 7 की घात 6 का मतलब क्या था? इस 7 की घात 6 का मतलब है 7 को कितनी बार गुणा करोगे? 6 बार। 5 6। और इस 7 की घात 8 का मतलब है 7 को कितनी बार गुणा करोगे? 8 बार। 3 4 5 6 7 8। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तभी आया 7 की घात 14। ठीक है, ऐसे भी करोगे तो भी 7 की घात 14 ही आएगा कि 7 14 टाइम्स है। चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, इसलिए ये नियम बनाया गया है कि डायरेक्ट देखते ही आंसर आ जाए। सभी को क्लियर हो गया? ठीक। हाँ बेटा, पोल में क्वेश्चन दूंगी मैं अभी। पोल में तभी मैं क्वेश्चन दूंगी जब आप लोग सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत कम बच्चे हैं जो पोल में आंसर करते हैं, आधे भी नहीं है। ठीक है, तो ये तो पहला नियम है, अभी आगे और नियम आएंगे। दूसरा नियम है एक ही आधार वाली घातों का विभाजन। ठीक है, कैसे होगा? जैसे अगर हमें कोई संख्या भाग में दे रखी है, मतलब अगर मुझे दे रखा है कि 7 की घात 7 को भाग दो 7 की घात 3 से। अभी गुणा में था, भाग में हो जाएगा। आधार वही, आधार दोनों का सेम है, पर इस बार संख्याएं क्या है? भाग में है। तो क्या होगा? पावर हमेशा क्या होगी इस केस में? घटेगी। पावर घटा दो जब भी डिवाइड में दी हो। तो 7 में से 3 घटेंगे, क्या आएगा? 4। 7 की घात 4। ठीक है, अगर संख्या हमारी भाग में है तो घटाओ। हाँ, बट्टे में आएगा तो, भाग में आएगा तो। ठीक है, बट्टे में है तो घटाओ और गुणा में है तो जोड़ो, घात दो। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, एक तरफ मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, 8 की घात 4 गुणा 8 की घात 3। ठीक है, यहाँ पे भी सेम एग्जाम्पल, 8 की घात 4 भाग 8 की 4 3। दोनों में डिफरेंस देखना आंसर में। ठीक है, यहाँ पे गुणा में है, हमने पता था जब भी गुणा में होता है एक ही घात m गुणा एक ही घात n, तो घात जुड़ेंगी, पावर ऐड होंगी। यहाँ भाग में एक ही घात m भागा एक ही घात n, तो घातें माइनस होती है, पावर को घटा दो। तो यहाँ क्या आंसर आएगा? 8 की पावर 4 प्लस 3, 8 की घात 7। इस वाले केस में क्या आएगा? 8 की घात 4 माइनस 3 मतलब 8 की घात 1। 8 की घात 1 का मतलब 8 होता है, तो इस वाले का ये आंसर आएगा। सभी को अंतर समझ में आया दोनों में? जब गुणा में हो, जब भाग में हो। इसे कॉपी में उतार लीजिए सभी। बेटा पोल में दूंगी मैं क्वेश्चन, अभी पोल में अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा। अभी पहले सारे जो नियम है ना वो देख लेते हैं हम। नियम पढ़ लो, उसके बाद पोल में। इसको कॉपी में उतार लो बेटा, अगला नियम देखते हैं फिर। चलिए, अगला नियम। ठीक है, टेकिंग पावर ऑफ पावर, मतलब एक घात की घात कैसे लेते हैं? मतलब
कि जब कोई भी संख्या हो घात की घात दे रखी हो, घात के बाहर घात दे रखी हो, तो क्या होगा? जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, लिखा है 3 की घात 2 की घात 3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब नॉर्मली गुणा होता है। तो जो भी लेखा है अंदर घातों की कर दो गुणा, 2 गुणा 3, उत्तर क्या आएगा? 3 की घात 6। ठीक है, जब घात के ऊपर घात आए, ठीक है, घात के ऊपर घात आए तो घातों की गुणा कर दो, पावर को मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 की घात 6 आएगा। यस, ठीक है बेटा, नियम जरूर लिख लेना सब अपने अपनी कॉपी में, आपकी बुक में भी दिए होंगे वैसे तो, नोट डाउन कर लो यार नियम। हम्म। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, आप लोग चैट सेक्शन में बताइएगा। 2 क्वेश्चन दे देती हूँ, चलो। एक है 10 की घात 4 की घात 3, और यहाँ पे है 10 की घात यहाँ पे है 10 की घात -4 की घात 3। जरा इसका आंसर सभी बच्चे पोल सॉरी चैट सेक्शन में करेंगे। सेकंड वाला आया किसी का? वेरी गुड, मैं करवाती हूँ इसको। पहले जब घात की घात हो तो गुणा हो जाती है, तो 10 वाले में भी सेम ऐसे ही होगा। ठीक है, -4 गुणा, अब देखो बेटा, एक संख्या माइनस की हो एक संख्या प्लस की हो, तो 10 12 होगा इसका। ठीक है, इसका 12 क्लियर। घात माइनस में आ जाएगी। उतार लो इसे कॉपी में, फिर एक और क्वेश्चन। ठीक है, कहते हैं मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर देती, सेम इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे कर दूं, 10 की घात माइनस का 3, क्या आता? 10 की घात
4 की घात माइनस का 3। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। अब मैम बताइए। स्क्रीन नहीं दिख रही। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। मैम हाँ, स्क्रीन नहीं आ रही आपकी। ये नया क्वेश्चन। 4 घात माइनस 3। अभी आ रही है मेरी